हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मॉडल, दैट इज कुड। जी हाँ दोस्तों, ये जो मॉडल है आपको पढ़ेंगे, कुछ लोग इसे मॉडल पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉडल्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको जो है ये जो मॉडल पढ़ेंगे कुड, इसका मतलब क्या होता है, किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आपको सिखाऊंगा पहले, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा। मैं अपनी सारी क्लासेस में 3 काम हमेशा करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू, देन आई टेक योर प्रैक्टिस एंड देन आई गिव यू होमवर्क। ये तीनों काम जब हम करते हैं तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, अगर सिर्फ आपने पढ़ लिया तो कोई काम वाली बात नहीं, क्योंकि पढ़ने से हम भूल जाएंगे। तो पढ़ने से लिखने से इंग्लिश नहीं आएगी, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये डायलॉग मैं हज़ारों बार बोलता हूँ क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, चाहे कोई सी फील्ड हो। आज हम बात करने वाले हैं कुड में। हो सकता है मेरी जो वीडियो की क्लासेज हो लंबे हों, थोड़े से लॉन्ग हो, मैं 5-10 मिनट में ऐसे जल्दीबाजी में आके भाग के नहीं पढ़ाता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि मैंने फटाफट आपको 2-4 रूल्स बता दिए, 2-4 सेंटेंस बता दिए, हो गया काम, तो उसका कोई सेंस नहीं। जब तक चीज़ें हमें प्रॉपरली नहीं आएगी, उसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। ऐसे हज़ारों वीडियोस आप देखते रहेंगे यूट्यूब पर काम नहीं होने वाला है। इसीलिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, एंड फॉर दैट आई एम वर्किंग। देखिए दोस्तों, यूज़ जो कुड होता है ना, इसका एक सबसे बेसिक जो यूज़ होता है वो उन वाक्यों में होता है जिन वाक्यों में किसी वाक्य के लास्ट में सका या पाया, ये वाले शब्द आ जाते हैं। सका या पाया वाले जब वर्ड्स आते हैं ना, तो हिंदी की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, कि हिंदी में जब किसी सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आया तो वहाँ पर आपको लगाना होता है कुड। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे वह स्कूल जा सका, ही कुड गो टू स्कूल। मैं उसकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प हिम। मैं खाना खा पाया, आई कुड ईट फूड। वह मुझे विश कर पाया, ही कुड विश मी। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इन 3 कंडीशंस में। वैसे तो कुड का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली स्पोकन के लिए ये 3 कंडीशंस में आपको कुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट की एबिलिटी। इसका मतलब होता है भूतकाल की योग्यता, मतलब पहले आप इस पोजीशन में थे, पहले कोई ऐसा काम कर पाते थे। जैसे आपने कहा कि जब मैं जवान था तब मैं पेड़ पर चढ़ जाता था, अब बुढ़ापा आ गया, शायद आप नहीं चढ़ पाते। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं साइकिल चला लेता था, है ना। जैसे आप बोलेंगे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, जब मैं छोटा था या जब मैं बच्चा था, हम बच्चा लिख लेते हैं क्योंकि बच्चे छोटे ही होते हैं। जब मैं बच्चा था तब मैं साइकिल चला लेता था। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस आपकी पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। अभी वो योग्यता नहीं है, पहले वो योग्यता थी, क्योंकि कुड अल्टीमेटली किसको शो करता है, कुड पास्ट को शो करता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुड पास्ट को भी शो करता है, कुड प्रेजेंट को भी शो करता है, कुड फ्यूचर को भी शो करता है। एक ऐसा मॉडल है जिसका टाइम से कोई लेना देना नहीं। लोगों ने फालतू में इसको पास्ट से जोड़ दिया, अरे भाई ये प्रेजेंट भी दिखाएगा, पास्ट भी दिखाएगा, फ्यूचर भी दिखाएगा। तो पहले इसको देखते हैं। जब भी कोई हमें पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए नंबर 1 पे आ जाते हैं। जब मैं बच्चा था तो जब को बोलेंगे व्हेन आई वॉज अ किड। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड। ठीक है, तब मैं साइकिल चला लेता था, कोई काम कर लेता था, तो आई के बाद लगा देंगे हम क्या, कुड, क्योंकि हम कुड पढ़ रहे हैं। मैं स्ट्रक्चर आपको लिखवाऊंगा। आई कुड राइड बाइसिकल बोल सकते हैं या साइकिल भी बोल सकते हैं। साइकिल भी एक इंग्लिश वर्ड है। एक्चुअल में साइकिल का कोई हिंदी वर्ड है ही नहीं। अगर आपको साइकिल का हिंदी वर्ड मिल जाए तो कमेंट में लिखिए साइकिल को हिंदी में क्या, क्योंकि साइकिल खुद अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। ये जो साइकिल आप बोलते हैं ना, ये इसी में लिखा हुआ है। देखो ये साइकिल है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये साइकिल वर्ड छुपा हुआ है। ये बाई इसलिए लगा है क्योंकि 2 पहिए होते हैं, कोई भी ऐसा मशीन जिसमें 2 चीज़ें होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, उनमें बाई लगा दिया जाता है। तो ये साइकिल से बना दिया बाइसिकल, जिसको हम साइकिल बोलते हैं। लेकिन साइकिल भी एक इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है चक्र, घूमना। साइकिल जो बार बार घूमकर एक जगह पर आ जाता है, ऐसा घूमकर यहीं आ जाएगा, ये साइकिल होता है। ठीक है, जो एक जगह पर आ जाए। तो साइकिल का बाय लगा दिया क्योंकि उसमें 2 पहिए होते हैं, तो बाइसिकल हो गया। दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक। पर अगर आपको साइकिल का हिंदी मतलब पता हो तो कमेंट में बताइए। चलिए, लेट मी टेक माई डस्टर। ना
सी गाइस, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि व्हेन आई वाज अ किड आई कुड राइड बाइसिकल। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं साइकिल चला था। ये सेंटेंस बता रहा है कि पहले जब छोटे थे तब आप साइकिल चला लेते थे। तो कुड का काम मेनली होता है कि किसी भी पास्ट की एबिलिटी को दिखाना। जब भी आपको इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कंडीशन होगी, ये इस कंडीशन को आप सेंटेंस के आगे भी लगा सकते हैं, इस कंडीशन को आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं। लेकिन मेन सेंटेंस क्या है, मेन सेंटेंस ये वाला है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये है। अब अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन इसके आगे भी लग सकती, कंडीशन इसके पीछे भी लग सकती, लेकिन दिस इज द मेन सेंटेंस। ठीक है, तो ये मेन सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि जब मैं 2 साल का था तब मैं अंग्रेजी बोल लेता था। तो आपने यहाँ पर बोला। अब देखिए हम कैसे इस कंडीशन को पीछे लगाते थे कि व्हेन आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 2 years old। तो अब यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा मैंने, जब मैं 2 वर्ष का था मैं अंग्रेजी बोल लेता था। अब यहाँ पर देखिए व्हाट आई एम गोना डू गाइस, कि यहाँ पर हमें पता है कि मैं अंग्रेजी बोल लेता था, मतलब एक कंडीशन लगी है। हम पहले इसको आगे कर देंगे, कंडीशन पीछे कर देंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आई कुड स्पीक इंग्लिश। बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप लॉजिक लगाएंगे, अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए अब ये जो हिस्सा है ना, मैंने इसको पीछे कर दिया, ये जो मेन सेंटेंस को आगे ले लिया। मैं अंग्रेजी बोल लेता था, तो आई सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलेंगे आई के साथ क्या लगा देंगे, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना मतलब स्पीक, अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं 2 वर्ष का था तो यहां पर लगा देंगे व्हेन आई वॉज 2 years old, इस तरीके से। सो व्हेन आई वॉज आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 2 years old। अब कैसे भी बना सकते हैं, स्पोकन में ज़्यादा ग्रामेटिकली चीज़ों को नहीं देखा जाता है, आप आराम से अरेंजमेंट करके लगा सकते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन आई वॉज 2 years old आई कुड स्पीक इंग्लिश, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, जब मैं घर पर था तब मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। जैसे मानो कोई बच्चा हॉस्टल में आ गया, जब मैं घर पर था तब मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। तो व्हेन आई वॉज एट माई होम आई कुड स्टडी बेटर, इस तरीके से बना, आई कुड स्टडी बेटर। जब मैं अपने दोस्तों के साथ था तब मैं मस्ती करता था। तो व्हेन आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स आई कुड मेक फन अ लॉट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें ना तो वॉज वर एबल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब मैं 2 वर्ष का था तब मैं अंग्रेजी बोल लेता था, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुड की जगह पर हम वॉज वर प्लस एबल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को मैं बनाऊंगा, व्हेन आई वॉज 2 years old, व्हेन आई वॉज 2 years old। अब देखिए कुड की जगह पर मैं वाक्य बनाऊंगा, मैं अंग्रेजी बोल लेता था, तो आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। सी गाइस, मैंने क्या किया कि कुड की जगह पर यहां पर इस जगह पर देखिए ये सेंटेंस मैंने आगे लिखा था, इसकी जगह पर मैंने इसको बना दिया, मतलब इस कुड की जगह पर मैंने यहां पर वॉज एबल टू का इस्तेमाल किया। सीधे सर्कल से गाइस, दिस इज द ग्रामेटिकल कंसेप्ट। हम अंग्रेजी में कई तरीके से वाक्यों को बोल सकते हैं। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए एक ही प्रकार का वाक्य होता है, हजारों प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं एक ही हिंदी वाक्य के लिए, और अंग्रेजी में ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा लेता था, आई कुड ईट फूड, मैं खाना खा लेता था, आई वॉज एबल टू ईट फूड, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए व्हाट आई मीन टू से, इसकी कुड की जगह पर वॉज एबल टू का प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि हम लोग कुड का इस्तेमाल क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। पास्ट की कोई ऐसी घटना, पास्ट का कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एज जिस पर आप कोई काम कर पाते थे। ठीक है, मैं जब 10 साल का था तब मैं नदी में तैर लेता था, तैरना। तो व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड स्विम द रिवर। ठीक है, मैं नदी में तैर लेता था, इस तरीके से। तो व्हेन आई वॉज 10 years old, जब मैं 10 साल का था। तो बहुत सिंपल है, आप कर पाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेस पॉसिबिलिटी गाइस। अब देखिए लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुड का।
कैसे, ये इसको भी समझना है ना। देखो वैसे तो हम सबको पता है कि लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कम संभावना। तो कम संभावना बताने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल भी करते हैं, हम लोग मे का इस्तेमाल भी करते हैं, हम लोग माइट का इस्तेमाल भी करते हैं और हम लोग कुड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जब संभावना बहुत कम हो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि he could pass the exam, he could pass the exam tomorrow। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया और यहाँ पर मैंने लिखा he could pass the exam yesterday, और यहाँ मैंने लिखा he could pass the exam। See guys, this is very ridiculous and nobody is going to tell you about this। could का इस्तेमाल मैंने कहा था कि तीनों टेंसेस के लिए किया जा सकता है। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ कि वह एग्ज़ाम पास कर सकेगा, वह एग्ज़ाम पास कर सकेगा, तो ही कुड पास द एग्ज़ाम टुमारो। मैंने टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर। तो ये मैंने वाक्य बनाया कि वह परीक्षा पास कर पाएगा, मुझे लगता है परीक्षा पास कर पाएगा, मुझे विश्वास है ना, मुझे लगता है ऐसा। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आपने कुड का इस्तेमाल कर दिया। देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से किया। ही कुड पास द एग्ज़ाम टुमारो, आई कुड रीच टू द माउंटेन बाय टुमारो। मैं कल माउंटेन पहुंच जाऊंगा, मतलब पहुंच सकता हूं 2 बजे तक, है ना। 4 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ सकता है, तो यहाँ मैं कैन की जगह में कुड भी लगा सकता हूँ। माई रिजल्ट कुड कम आफ्टर 4 डेज, कुड लगाया जा सकता है। लोग लगाते हैं जब कैन और मैं से बोर हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, लोग नए नए शब्द लाते हैं, उनको घसीटते हैं ताकि अपनी भाषा का ना इफेक्टिवनेस दिखा पड़े। अंग्रेजी में यही होता है दोस्तों। क्या होता है ना कि जब एक वर्ड ट्रेडिशन में चला जाता है ना, तो क्या होता है कि पुराना हो जाता है, घिसा पिटा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी का एक अपनी दुनिया है। इसीलिए यहाँ पर ही कुड पास द एग्जाम टुमारो, वह एग्जाम पास कर पाएगा, कर सकेगा। ही कुड पास द एग्जाम यस्टरडे, वो परीक्षा पास कर सका। पता है कल वो परीक्षा में पास हो गया। तो उसके लिए भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि जब पास्ट में कोई काम घटना घटी, सका या पाया के लिए कर दिया, वो परीक्षा पास कर सका। मैं कल इंदौर जा पाया, आई कुड गो टू इंदौर। ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से राहुल से बात कर सका, आई कुड टॉक टू राहुल बिकॉज ऑफ यू। इस तरीके से उसी प्रकार प्रेजेंट में भी हम कर सकते थे। ही कुड पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकता है, इस तरीके से। तो दिस शोज द प्रेजेंट, दिस शोज द पास्ट एंड दिस शोज द फ्यूचर। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि कुड का इस्तेमाल तीनों टेंसेस में किया जा सकता है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो सिंपल भी है भैया। सिंपल नियम क्या है, सिंपल नियम बता देता हूँ। देखो मेरे पास दोनों तरीके हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको कुछ नया चाहिए, इनके लिए उनको नया भी दिखाना पड़ता है। कुछ व्यूवर्स को बहुत सिंपल चाहिए, इसलिए सिंपल भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में सका या पाया आएगा ना, उनकी हम बात करते हैं। सिंपल सी बात, जैसे मैंने कहा कि राहुल मुझसे मिल पाया। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, पाया है, सका आएगा तो क्या लगाएंगे, कुड लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, उसके बाद मॉडल लगाया कुड, मिलने को बोलते हैं मीट और मुझे को बोलेंगे मी। राहुल कुड मीट, राहुल मुझसे नहीं मिल पाया, नेगेटिव बना दो, राहुल कुड नॉट मीट मी, राहुल मुझसे नहीं मिल पाया। ठीक है, क्या राहुल मुझसे मिल पाया, कुड को आगे ले आओ इंट्रोगेटिव में, कुड राहुल मीट मी, क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल मुझसे नहीं मिल पाया, कुड राहुल नॉट मीट मी, could Rahul not meet? This is the very simple. If you want to make WH word, you can put WH word. There is no issue. तो ये this is the simple way guys. ये बहुत आसान है। वह खाना खा पाया, he could eat food. वह खाना नहीं खा पाया, he could not eat food. क्या वह खाना खा पाया, could he eat food? क्या वह खाना नहीं खा पाया, could he not eat food? ठीक है, हम शादी में नाच सके, we could dance in the marriage. हम शादी में नहीं नाच पाए यार, we could not dance in the marriage.
क्या हम शादी में नाच पाए, कुड वी डांस इन द मैरिज। क्या हम शादी में नहीं नाच पाए, कुड वी नॉट डांस इन द मैरिज। वह कार चलाना सीख पाया। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर हम इसको सिंपल बना दें, 2 वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वह कार चला पाया, वह कार चला सका। ही कुड ड्राइव कार, ही कुड नॉट ड्राइव कार। कुड ही ड्राइव कार, कुड ही नॉट ड्राइव कार। ठीक है, ध्यान रखना है। कल जब मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा कि भाई वह मोबाइल चला सकता है, तो उसने जवाब दिया कि ही कैन राइड मोबाइल। उसने क्या आंसर दिया, ही कैन राइड मोबाइल। अब उसको क्या लगा, वो छात्र जो थे वो हमारे बेंगलोर से थे। बेंगलोर से एक छात्र है हमारे संतोष पात्रा जी। तो उनको मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई मोबाइल चला सकता हूँ, उसके लिए क्या आएगा। तो उसने बोला कि ही कैन राइड मोबाइल, मतलब चलाने के लिए उसने क्या लगा दिया, राइड लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। आप देखो, कोई मोबाइल कोई यंत्र नहीं है, मतलब कोई मशीन नहीं है जिसके 2 पहिए उसको चलाओगे। तो आपको समझना है कि मोबाइल चलाने के लिए यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आना क्या था, यहाँ पर आना था यूज़, लेकिन उन्होंने मुझे क्या बताया, राइड, क्योंकि उनको तो यही समझ में आया था, उन्होंने अभी तक यही सीखा था कि चलाने के लिए जो है हम राइड लगाते। तो फिर वो क्या है, कार रहेगा तब भी राइड लगा देंगे, बाइक रहेगा तब भी राइड लगा देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई हम चीज़ें ऐसी है जिसका इस्तेमाल किसी सर्विस के लिए करते हैं, सर्विस देने के लिए, जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल से हमें सर्विसेज मिलती है, हम बात कर पाते, एक सर्विस है, तो वहाँ पर यूज़ का इस्तेमाल मिले, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल यूज़, जैसे पेन है, इस पेन का इस्तेमाल करना मतलब पेन का यूज़ करूँगा मैं, मोबाइल का यूज़ करूँगा मैं, लैपटॉप का यूज़ करूँगा मैं। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम करते हैं उसको हम ऑपरेट भी बोलते हैं। तो मोबाइल और लैपटॉप चलाने के लिए हम लोग ऑपरेट भी लगा सकते हैं, यूज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो 2 पहिया वाहन होते हैं ना, जैसे बाइक और साइकिल है ना, इनके लिए हम लगाते हैं राइड। क्या लगाते हैं, राइड। और जो 2 से ज़्यादा पहिया वाले वाहन होते हैं जैसे कार, ट्रक, बस, इनके लिए हम लगाते हैं ड्राइव। तो ध्यान रखने 3 वर्ड्स है, एक होता है यूज़ करना, एक होता है ऑपरेट करना, एक होता है राइड करना, एक होता है ड्राइव करना। चारों वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ। यूज़ करना मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का, पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी घर में किसी बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, किसी कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी यूज़ का। और ऑपरेट का मतलब होता है किसी टेक्निकल चीज़ को इस्तेमाल करना। मोबाइल के लिए हम ऑपरेट भी लगा सकते हैं, यूज़ भी लगा सकते हैं। 2 पहिया वाहन के लिए राइड लगाएंगे, 4 पहिया वाहन के लिए ड्राइव लगाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कैन यूज़ मोबाइल या ही कैन ऑपरेट मोबाइल आएगा। आ जाइए पॉइंट पर। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। अब इसमें कभी कभी कारण भी दिया होता है। कुड वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, रीजन होता है दोस्तों। देखो रीजन कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से परीक्षा पास कर पाया, मैं तुम्हारी वजह से परीक्षा पास कर सका, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेंटेंस में कुड तो आएगा, लेकिन इसमें मेन सेंटेंस को निकालना पड़ेगा। तो देखो एक एक्स्ट्रा है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में आरपीएस। क्या कहा जाता है, आरपीएस। आरपीएस का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिमेनिंग पार्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, कभी कभी किसी सेंटेंस में हम एक सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं। तो किसी वाक्य में जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, उन्हें कहा जाता है बचा हुआ किसी सेंटेंस का टुकड़ा, रिमेनिंग पार्ट स्पीच, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएस, ठीक है। ये जानकारी शायद आपको पता नहीं होगी, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेन सेंटेंस पता है हमारा क्या है, मेन सेंटेंस है मैं परीक्षा पास कर सका। मेन सेंटेंस क्या है, मैं परीक्षा पास कर। ये जो सेंटेंस है ना, तुम्हारी वजह से, ये एक्स्ट्रा पार्ट स्पीच है, आरपीएस है, इसको लास्ट में रखेंगे। तो मैं परीक्षा पास कर सका, सब्जेक्ट है आई। अब आई क्या चाहिए मुझे, क्या, कुड, आई कुड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई कुड पास द एग्जाम, आई कुड पास द एग्जाम। इसको दी पढ़ेंगे, क्योंकि दी के बाद अगर द लगा रहे हो तो उसके बाद का अगर शब्द जो शुरुआत हो रहा है वोवेल साउंड से, तो उसको दी पढ़ना है। अगर द के बाद कॉन्सोनेंट साउंड है
तो वहाँ पर आपको द पढ़ना है। जैसे द पेन हो सकता है, दी पेन नहीं हो सकता, क्योंकि प जो है कॉन्सोनेंट साउंड है तो द होगा। लेकिन अगर द के बाद इंडियन है, ई है, तो वो वॉवेल साउंड है, तो आपको दी पढ़ना है, दी इंडियन, इस तरीके से। सो आई कुड पास द एग्जाम। आप देखिए ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया। अब आरपीएस लगा देंगे, तुम्हारी वजह से, वजह से क्या लगाते हैं, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा होगा ना। आई कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ यू। जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी वजह से खुद को बचा पाया। देखिए, मैं उसकी वजह से खुद को बचा पाया। अब यहां पर आप सब लोग मुझे बताइए मेन सेंटेंस कौन सा है? सर ये वाला जो है ना, उसकी वजह से, ये आरपीएस है, बाकी बचा हुआ मेन सेंटेंस है। पहले मेन सेंटेंस लिख दो। मैं खुद को बचा पाया, आई कुड, बचाने के लिए बोलते हैं सेव, और खुद को बोलते हैं माई सेल्फ। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन में जब पढ़ेंगे ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आई कुड सेव माई सेल्फ, मैं खुद को बचा पाया उसकी वजह से, तो बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिम, इस तरीके से। सो आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैं तुम्हारी वजह से खाना खा पाया, हम उसकी वजह से परीक्षा में पास हो सके, सर हम आपकी वजह से अंग्रेजी सीख पाए, और मैं तुम्हारी वजह से टीचर बन पाया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट रूल, पोलाइट रिक्वेस्ट। दोस्तों रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था कैन का इस्तेमाल किया जाता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल अगर लेना हो तो आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मे। लेकिन जब आपको बहुत पोलाइट, विनम्र निवेदन करना हो, जब बहुत पोलाइटली आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी हो, तो आप लगाएंगे कुड का इस्तेमाल। जैसे क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, या क्या मुझे आपकी पेन मिल सकती है, इस तरीके से। तो है तो वही है कुड और कैन, लेकिन कैन और में, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे कुड, क्योंकि कुड से भी हमारे पास ऑप्शन है। कुड आई टेक योर पेन, इस तरीके से। कुड आई टेक योर पेन, या कुड आई गेट योर पेन, क्या मुझे तुम्हारी पेन मिल सकती है, इस तरीके से। क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, इस तरीके से। एक परमिशन है, आप बोल सकते हैं कुड आई सिट हियर, इस तरीके से। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। सर क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर कार, इस तरीके से। सो इट्स वेरी सिंपल। आप कैन भी लगा सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए, मे भी लगा सकते हैं, और आप कुड भी लगा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। मैंने क्या कहा, अधिकतर लोग जब एंट्री करते हैं ना कई जगह पर, तो गेट खोलने के बाद बोलते हैं कुड आई कम इन सर। वो कैन नहीं बोलेंगे, मे नहीं बोलेंगे, वो जानबूझकर कुड बोलेंगे, ताकि एक भाषा की इफेक्टिवनेस आ जाए। तो तरीके सारे पता होने चाहिए, पैतरे सारे पता होने चाहिए, हमें जो यूज़ करना हो हम वो यूज़ करें। ठीक है। और हो सकता है आप किसी पद पर बैठ जाओ, किसी पोस्ट पर बैठ जाओ, और सामने वाला बंदा कुछ यूज़ कर ले नया शब्द, तो आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अगर आप कोई जॉब बड़े पद पर हैं, जो भी मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, ठीक है, और आपका काम है लोगों से मिलना, नए नए लोगों को मौका देना, जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख लो। क्योंकि कोई नया बच्चा आ गया ना अंग्रेजी सीख के, और उसने अंग्रेजी बोल दी ना आपके सामने, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाएंगे और आपको थोड़ा सा बुरा फील होगा। इसीलिए अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी जो है ना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हिंदी नहीं बोलने वाली, जो आने वाली जनरेशन है वो हिंदी नहीं बोलेगी, वो तो अंग्रेजी बोले। क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल्स कम हो रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई अगर आप किसी पोस्ट पर है, बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखें। हम यहाँ पर YouTube पर रोज़ क्लासेस ले ही रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो कोर्स के बारे में तो बेहिचक कॉल कीजिए, मैं फ़ोन उठाऊँगा, आई विल टॉक टू यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो मैंने आपको बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और इसके बाद हम कल अगला मॉडल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।